हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की स्पोकन इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है यूज ऑफ दे पर। आपने ये वाला जो शब्द यहाँ लिखा हुआ है ना दे, इसके बारे में मतलब ऐसे बहुत सारे उच्चारण वाले शब्द आपने सुने होंगे, ठीक है। 3 अलग अलग स्पेलिंग्स होती है लेकिन उच्चारण सेम होता है, मीनिंग अलग होता है, यूज भी अलग होता है। उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि कब और कहाँ हम दे का यूज करते हैं, ये मेन कॉन्सेप्ट है। इसके साथ में आपको THEIR वाला दे और दे और उसके बारे में भी बता दूंगी, ठीक है। फिर हम एक कॉन्वर्सेशन देखेंगे मॉम और चाइल्ड के बीच, मतलब मॉम और एक किड के बीच में, कि माँ बच्चे के बीच कैसी बात होती है, और उसके बाद कुछ वोकैबुलरी भी। सो आइए, लेक्चर नंबर 1 है यूज ऑफ देयर के ऊपर। आज की क्लास में हम जानेंगे कब और कहाँ हम देयर का यूज करते हैं। उसके साथ हम एक कॉन्वर्सेशन देखेंगे बेटा। क्या देखेंगे? कॉन्वर्सेशन। कॉन्जर्वेशन लिख दिया मैंने, वेट, यस। कॉन्वर्सेशन देखेंगे किसके बीच में? मॉम एंड किड, ठीक है। माँ बच्चे के बीच में अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरीके की बातें होती हैं और उन्हें हम इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे वो हम सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद वोकैबुलरी एज यूजुअल, जैसे हर एक क्लास के बाद कुछ 10 शब्द मैं आपको नए सिखाती हूँ, वो वाले शब्द भी हम सीखेंगे। आर यू रेडी फॉर द क्लास? स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। चलिए देखो, आपने 3 तरीके से पढ़ा होगा। यहां पर आपको दिख रहा है हियर मतलब यहां, दे मतलब वहां, ठीक है। एक आपने पढ़ा है THERE, एक आपने पढ़ा है THEIR और एक आपने पढ़ा है THEYRE, जिसे हम क्या बोलते हैं? दे और, राइट बोलते हैं। अब क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन तो एक जैसा है, दे आर, राइट, लेकिन अब आप जब बोल रहे हैं तब तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप कौन सा दे बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सी बार आप जब लिखेंगे किसी भी चीज को तो वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपके दिमाग में जो चीज है ना वो बिल्कुल सही होनी चाहिए कि मैं कहां पर कौन से दे का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब कोई भी एक साधारण सा वाक्य होता है ना, कोई भी एक सिंपल सा सेंटेंस होता है, उसमें हमें क्या चाहिए होता है? एक तो हमारा कर्ता मतलब कि हमारा एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद हमें किस चीज की जरूरत होती है? हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। ये 2 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें चाहिए होती हैं, राइट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, जिन 2 चीजों की हमें जरूरत होती है। इसके अलावा वर्ब, क्रिया और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसका असर जिस चीज के ऊपर पड़ रहा है वो होता है ऑब्जेक्ट। होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अब मतलब क्या होता है ये जो तीनों शब्द यहां लिखे हुए हैं, इनका मतलब क्या होता है? देखो, THEIR का मतलब यहां लिखा हुआ है वहां, तो इसका मतलब तो वही होता है कि भाई वहां, ठीक है। देयर मतलब उनका। जब हमें क्या बताना हो? किसी चीज पर किसी का अधिकार बताना हो, स्पेशली कब? जब वो प्लूरल हो। दे से देयर बना, THEIR कहां से बना है? दे से देयर बना है। दे मतलब वे, मतलब कि प्लूरल। देयर मतलब उनका, देयर मतलब उनका, ठीक है। तो हमेशा बहुवचन के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। और ये होता है दे आर। ये क्या होता है? दे आर। जैसे दे आर गोइंग टू द पार्टी, वो कहां जा रहे हैं? वो पार्टी में जा रहे हैं। तो वो तो हम दे आर की जगह इस तरीके से एपोस्ट्रोफ लगा के RE लिख देते हैं, एक आ जाते हैं, ठीक है। चलो, ये तो आपको थोड़ा सा पता चला कि इसका मतलब वहां होता है, इसका मतलब यहां होता है। अब बहुत सी बार ना कोई भी एक वाक्य समझ लो कि एक राजा था। क्या वाक्य लिया? एक राजा था। अब यहां पर एक राजा, अ किंग, क्या हो गया? सब्जेक्ट। था से हमें पता चल गया पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम बनाए अ किंग
वॉज, अगर हमें बोलना है कि एक राजा था तो हम क्या बोलेंगे? अ किंग वॉज। ये तो कोई वाक्य ही नहीं हुआ, ये तो कोई वाक्य ही नहीं हुआ ना। तो क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ जाती है, कहीं ना कहीं मेन वर्ब की जरूरत पड़ जाती है किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए जब हम बोल रहे हैं, राइट। तो देखो, ऐसी जगहों पर जहां हमें नहीं पता कि ऑब्जेक्ट क्या है या सब्जेक्ट क्या है, वहां पर हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। कौन से वाले देयर का? THERE वाले देयर का। जैसे, समझना मेरी बात, वहां एक पेड़ है, देयर इज अ ट्री इज देयर। अब यहां पर तो हमने हियर और देयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पर हम क्या बता रहे हैं? दिशा बता रहे हैं। यहां हम क्या बता रहे हैं कि वहां एक पेड़ है। अगर हमें बोलना होता कि यहां एक पेड़ है तो हियर इज अ ट्री। हमने बोलना था वहां एक पेड़ है, इसीलिए हमने बोला देयर इज अ ट्री, या फिर अ ट्री इज देयर। वहां कोई है, देयर इज समवन। समवन मतलब कोई। अब कौन है वो नहीं हमें पता, इसीलिए हमने देयर का यूज किया कि देयर इज समवन। आई वेंट देयर, मैं वहां गया। वहां कहां वहां गया? आई वेंट देयर। अब समझना, वहां दो लड़कियां हैं, देयर आर टू गर्ल्स या टू गर्ल्स आर देयर। यहां कोई नहीं है, हियर इज नो वन। यहां पर हम हियर का यूज कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो वाक्य देख रहे हो आप, यहां पर हियर और देयर का यूज दिशा बताने के लिए, कि भाई जगह बताने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यहां हम किसके लिए कर रहे हैं? जगह बताने के लिए। यहां और वहां से हम क्या बता रहे हैं? जगह बता रहे हैं कि भाई यहां पर कोई है या वहां पर कोई है, राइट। एक तो इस तरीके से करते हैं, जैसे यहां किसी का पेन था, हियर वॉज समवन्स पेन। समवन्स किसी का, समवन्स किसी का, किसी में छोटी मात्रा लगा रहे ना, ठीक है। समवन्स पेन वॉज हियर, किसी का पेन यहां था। ये तो हमने देखा जब हमें हियर और देयर का यूज करना हो यहां या वहां बताने के लिए। अब जब मैं आपको एक चीज बता रही थी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली, कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस हमारे सामने आ जाए जहां हमें ना पता हो कि सब्जेक्ट क्या है या हमें ना पता हो कि ऑब्जेक्ट क्या है, आइए जानते हैं कैसे। देखो, अगर हम कहें एक राजा था, अगर हम क्या कहें? एक राजा था, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? एक राजा, अ किंग। क्या है यहां पर? कर्ता कौन है? एक राजा। ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ भी नहीं है, मिसिंग है, गायब है क्या कोई ऑब्जेक्ट यहां पर? नहीं है ना मेरे बच्चे। इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट की जगह पर देयर का प्रयोग करना होगा। इसीलिए हमें क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट की जगह पर देयर का यूज करना होगा। शुरुआत में मैंने आपको तीनों तरीके के देयर बताए पहले, फिर मैंने आपको बताया कि हियर और देयर, यहां और वहां, जब हम जगह बता रहे हो तब कैसे यूज करते हैं। अब तीसरा इस्तेमाल जो है वो यहां आता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट मिसिंग है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो हम वहां पर उसकी जगह देयर का यूज कर देंगे। जैसे क्या बोलेंगे हम फिर? अ किंग वॉज देयर। तो यहां पर क्या मतलब हुआ कि एक राजा था, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं देयर वॉज अ किंग। यहां पर हमने देयर को ऑब्जेक्ट की तरह बोल दिया। अब यही नहीं, हम सब्जेक्ट की जगह पर देयर और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट लिख सकते हैं। सी, हम सब्जेक्ट की जगह पर क्या लिख सकते हैं? देयर, और ऑब्जेक्ट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? सब्जेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पर हमने सब्जेक्ट लिख दिया। हमारा कर्ता क्या था? किंग था, लेकिन हमने इसकी जगह कहां कर दी? ऑब्जेक्ट की जगह कर दी, राइट। सो हमने क्या कर दिया? हम देयर को क्या कर सकते हैं? सब्जेक्ट की जगह रखकर और हमारे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जा सकते हैं। तो अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैम आप क्या बोल रहे हो, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। मैं केवल ये कह रही हूं कि किसी भी वाक्य के अंदर
जब ऑब्जेक्ट मिसिंग हो, किसी भी वाक्य के अंदर जब ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तब आप क्या करोगे बच्चे? तब आप वहां पर देयर लगा दोगे, तब आप वहां पर देयर लगा दोगे। ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब हम करेंगे कुछ सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन, जिससे हमें समझ में आएगा कि कैसे कहां पर यूज होता है ये। सी, एक नल है, देयर इज अ टैप या अ टैप इज देयर। एक नल सब्जेक्ट हो गया, उसके आगे हमें कुछ बोला ही नहीं है, कह रहा है। अब अ टैप इस तो हम नहीं बोल सकते, राइट? तो हम क्या बोलेंगे? हम वहां पर देयर लगा देंगे। अब यहां पर तो हमने सब्जेक्ट की जगह लगा दिया इसको, है ना, और हमारा जो टैप सब्जेक्ट था उसको हम यहां पीछे ले गए, ऑब्जेक्ट की जगह ले गए, है ना। सो देयर इज अ टैप, एक नल है, कोई है, देयर इज समवन या समवन इज देयर। पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर, पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर। लड़की नहीं है, देयर इज नो गर्ल। एक बच्चा था, देयर वॉज अ किड, देयर वॉज अ किड। तो बेटा ऐसी जगह पर जहां पर आपको लगे कि क्या बोले, क्या बनाए इसका, ऑब्जेक्ट कुछ मिल ही नहीं रहा है। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग, ठीक है। एक लड़की थी, देयर वॉज अ गर्ल। समझ में आ रहा है कौन सी खाली जगहों पर आप देयर का यूज करोगे, ठीक है, उस सेंटेंस को सही बनाने के लिए। वैसे ही कुछ था, अब देखो आप क्या बोलोगे, कुछ था, कुछ को आप समथिंग बोल दोगे, लेकिन था को क्या बोलोगे? समथिंग वॉज। नो 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 नो, आप क्या बोलेंगे? देयर वॉज समथिंग, देयर वॉज समथिंग, ठीक है। तो ये वाक्य को पूरा करता है कहीं ना कहीं। या समथिंग वॉज देयर, वहां कुछ था, ठीक है। प्यार नहीं है, देयर इज नो लव, कोई प्यार नहीं है, देयर इज नो लव, ठीक है। क्या कुछ था? वॉज देयर समथिंग। क्या कुछ था? वॉज देयर समथिंग। वॉज समथिंग देयर, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। कौन है, हम पूछते हैं ना कौन है, तो अब हमें कौन है पूछना है, तो हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे हु इज, नहीं, हम पूछते हैं हु इज देयर। हु इज देयर मतलब कि वहां कौन है, राइट। लेकिन हम बोलते समय क्या बोलते थे? कौन है, राइट। लेकिन उसका मतलब क्या है? हम पूछना चाहते हैं कि वहां कौन है, राइट। तो आप कैसे बोलोगे बच्चे? आप बोलोगे हु इज देयर, हु इज देयर। तो ये जो भी खाली जगहें आपको दिख रही है ना, जहां समझ नहीं आ रहा है कि क्या बनेगा अब, या तो कुछ है ही नहीं या कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, तो उसको समझना वहां पर किस तरीके से आप देयर का यूज करोगे जब ऑब्जेक्ट मिसिंग हो, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको दिख रहा है THEIR, यहां पर इस वाले देयर का मतलब समझना। ये वाला देयर हमें अधिकार दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा बेटा? अधिकार। कैसे? कि कोई चीज अगर उनकी है तो, मतलब क्या होता है? उनका, ठीक है। जैसे द रेड वन इज देयर हाउस, जो लाल वाला है वो उनका घर है। गोइंग टू द स्टोर वॉज देयर आइडिया, स्टोर पर जाने का उनका आइडिया था। देयर आइडिया, उनका, हमेशा प्लूरल के लिए यूज होगा ये, जब ज्यादा लोग होंगे, कि भाई एक से ज्यादा लोगों का आइडिया था। I did not know that it was their cat. मुझे नहीं पता था कि ये उनकी बिल्ली है, कि ये उनकी बिल्ली है, मुझे नहीं पता था, ठीक है। Their dog is always barking. उनका कुत्ता हमेशा भौंकता रहता है। हम यहां पर सब चीजें बता रहे हैं कि क्या चीज किसकी है, वहां हम इस देयर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इज दैट देयर बोट, क्या यह उनकी बोट है, क्या ये उनकी नाव है। आई बात समझ में कहां हम यूज करते हैं? चलिए बहुत बढ़िया। अब ये तो था THERE और THEIR का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। मैं आपको बहुत सारे होमवर्क के अंदर सेंटेंसेस दूंगी
जहां पर आपको समझ में आएगा कि मुझे कैसे दे का इस्तेमाल किन किन सेंटेंसेस में करना है। आपको सॉल्यूशंस तो मिलेंगे ही, तो कोशिश करना उन सभी सेंटेंसेस को समझकर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की और बोलने की, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि दे का यूज हम कहां करते हैं। जहां पर भी कोई भी आपको ऑब्जेक्ट मिसिंग लगे कि भाई हाँ यहां पर तो कुछ है ही नहीं, क्या बोला जाए, हमारा सेंटेंस ही नहीं बन रहा, वहां पर आप THERE दे वाला यूज करेंगे। ठीक है। अब मम्मी और बच्चे के बीच में कैसी कॉन्वर्सेशन होती है, अलग अलग बातचीत होती है। कुछ सेंटेंसेस आप देखेंगे यहां पर जो आपकी और मम्मी के बीच में अक्सर होते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये पूरी कॉन्वर्सेशन पढ़ाऊंगी और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप लोग एक वीडियो जरूर बनाएंगे। अपनी मॉम को इस वीडियो में इंक्लूड कीजिए। मॉम अगर राजी नहीं होती है तो किसी भी भाई बहन को ले लीजिए और उनके साथ मिलकर डायलॉग्स को याद करो, क्या बात कही जा रही है, और मुझे वीडियो बनाकर जरूर भेजो। ठीक है, बिकॉज मैं चाहती हूं ताकि आप वीडियो बनाओगे, आप 100 बार इसे पढ़ोगे, 100 बार अपने मुंह से बोलोगे, आपको याद हो जाएगा और मजे आएंगे वो अलग, और हम सब देखेंगे वो अलग। राइट, चलिए। मॉम, तुम्हें किसने डांटा? तुम्हें किसने डांटा? नए वर्ड्स भी समझ में आएंगे। डांटा को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्कोल्ड। अब क्योंकि ये पूछ रही है पास्ट में, डांट चुका है ना कोई ने, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म स्कोल्डेड यूज करेंगे। क्या बोलेंगे? हु स्कोल्डेड यू? तुम्हें किसने डांटा? हु स्कोल्डेड यू? इसीलिए टेंस काम आते हैं। ठीक है, अब हम बोलते हैं हु स्कोल्ड यू, नहीं, गलत हो जाता है वो। आप यहां बोलेंगे हु स्कोल्डेड यू? तुम्हें किसने डांटा? वापस से मेरे साथ बोलिए, हु स्कोल्डेड यू? स्कोल्डेड मतलब, स्कोल्ड मतलब डांटना, क्योंकि बात पास्ट की है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे स्कोल्डेड। ठीक है, नेक्स्ट, पिताजी ने डांटा, तो आपने क्या बोला? पिताजी ने डांटा। डैडी स्कोल्डेड मी, मुझे पापा ने डांटा, डैडी स्कोल्डेड मी। ठीक है, सो उन्होंने बोला तुम्हें किसने डांटा? हु स्कोल्डेड यू? सो आई सेड डैडी स्कोल्डेड मी। हु स्कोल्डेड यू? डैडी स्कोल्डेड मी। सो आज आपको एक नया शब्द मिला और वो है डांटना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्कोल्ड। ओके, चलिए। तुम्हें किसने मारा? अब डांटना और मारना, मारने को हम इंग्लिश में बोलते हैं बीट। नेक्स्ट वर्ड, मारना, बीट। ठीक है, आ गई बात समझ में? सो आप कैसे बोलेंगे? तुम्हें किसने मारा? Who beat you up? Who beat you up? तुम्हें किसने मारा? Who beat you up? कैसे बोलोगे? Who beat you up? अब बोलोगे मैम ऊपर होता है आपका मतलब, तो अंग्रेजी भाषा में इसी तरीके से बोलते हैं। आप कोशिश कीजिए, समझिए और बोलिए। ठीक है, Who beat you up? तुम्हें किसने मारा? भूमिका, पप्पू ने मारा है। भूमिका बोलती है, मतलब मैं और मेरी मम्मी बात कर रहे तो भूमिका क्या बोल रही है कि पप्पू हैज बीटन मी। वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज के साथ। करा, लिया, दिया, मारा, खाया, लिया है, दिया है, किया है। मुझे किसने मारा है? मुझे पप्पू ने मारा है। पप्पू हैज बीटन मी। पप्पू हैज बीटन मी अप, और पप्पू हैज बीटन मी। आप यहां भी ये कर सकते थे, तुम्हें किसने मारा? हु बीट यू। अप लगा देते हैं हम, क्योंकि बोलचाल की बात हम कर रहे हैं, बोलचाल वाली भाषा में बोलते हैं हु बीट यू अप। राइट, तो यू विल से, क्या बोलेंगे आप? पप्पू हैज बीटन मी या पप्पू हैज बीटन मी अप। नेक्स्ट, इतनी जल्दी मत करो, डोंट बी हेस्टी। इतनी जल्दी मत करो, डोंट बी हेस्टी। हेस्टी कौन होता है? जो जल्दबाजी करता है। नेक्स्ट वर्ड, एक और वर्ड मिला हमें, जल्दबाजी करने वाला। जल्दबाजी करने वाला। सो वो बोल रहे डोंट बी सो हेस्टी, जल्दबाजी मत करो। तो देखो, बोला हिंदी में हमने इतनी जल्दी मत करो, है ना। अब आप सोचोगे कि आप कैसे बनाएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इससे क्या बोलना चाह रहा है कि तुम कौन हो? तुम वो हो जो जल्दबाजी करता है। तो उसने बोला कि वो मत बनो। कौन मत बनो? जल्दबाजी करने वाले मत बनो।
कहना क्या चाहते थे कि जल्दबाजी मत करो। तो भाषा इसी तरीके से सीखी जाती है। बहुत से बच्चे ट्राई करते हैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, वैसे नहीं चलता है, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पर। ठीक है, इसीलिए आपको ये नई नई चीजें सीखनी होंगी। ठीक है, जैसे हमने बोला हु बीट यू अप, राइट। जैसे यहां हमने बोला डोंट बी सो हेस्टी, हेस्टी मतलब जल्दबाजी करने वाले मत बनो, जल्दबाजी मत करो। भूमिका आई एम गेटिंग लेट, भूमिका क्या बोल रही है, मुझे देर हो रही है, देर हो रही है, गेटिंग लेट। आई एम लेट, मैं लेट हूं, मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। अब हो रही है, रहा है, रही है के लिए आपको समझ में आ गया कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट टेंस का, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, राइट। सो आपने गेट, एक गेट होता है, कहते हैं गेट मी वाटर, गेट मी सम वाटर, ब्रिंग मी सम वाटर, लाना। तो यहां पर भी है कि आई एम गेटिंग लेट, मैं हो रही हूं क्या, लेट हो रही हूं, तो आप वहां पे गेटिंग वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, सो आई एम गेटिंग लेट, मैं लेट हो रही हूं। मॉम, वो चीज मुझे ला कर दो, ब्रिंग मी दैट थिंग, वो चीज मुझे ला कर दो, क्या बनेगा इंग्लिश में, ब्रिंग मी, ला कर देना। ठीक है, और बाय जो होता है वो खरीदना हो जाता है। ठीक है, मॉम, विच वन मॉम, भूमिका बोलती है मम्मा कौन सी वाली। सो कौन सी वाली के लिए आप क्या यूज करेंगे, विच वन, विच वन कौन सी, विच वन कौन सी। सो आपने क्या बोला, कौन सी मॉम, विच वन मॉम। ओके, कुर्सी के नीचे मत जाओ, डोंट गो अंडर द चेयर, अंडर जब आप किसी चीज के नीचे जाते हैं। ठीक है, जब आप किसी चीज के नीचे बैठे होते हैं और आपका सर उस चीज से भिड़ नहीं रहा होता है, आप उसके कांटेक्ट में नहीं होते, मतलब आप अगर किसी चीज के नीचे हैं और आपका कांटेक्ट उस चीज की छत के साथ नहीं है, तो आप उसके अंडर हैं, आप उसके अंडर हैं। ओके, सो आप क्या बोलेंगे, ममा क्या बोलेगी, डोंट गो अंडर द चेयर, चेयर के नीचे मत जाओ। भूमिका आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, मैं कुछ ढूंढ रही हूं, लुकिंग फॉर समथिंग, कुछ ढूंढ रही हूं। लुकिंग तो रही हूं के लिए हो गया कि भाई रही हूं आ रहा है। ठीक है, तो ढूंढ रही हूं, ढूंढने के लिए लुकिंग, ढूंढने के लिए लुकिंग, आई एम लुकिंग, मैं देख रही हूं किसी चीज के लिए। ठीक है, तो मैं कुर्सी के नीचे क्यों घुस रही हूं, क्योंकि मुझे कोई चीज ढूंढनी है। सो आप कैसे बोलेंगे, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग। ठीक है, देखते हैं पहले कौन खाएगा, मॉम ने बोला देखते हैं पहले कौन खाएगा। लेट्स सी, लेट्स सी, देखते हैं, लेट्स सी, देखते हैं पहले कौन खाएगा, हु विल ईट फर्स्ट और हु विल फिनिश फर्स्ट, हु विल ईट फर्स्ट और हु विल फिनिश फर्स्ट। ओके, सो भूमिका ने बोला I'll do it, I'll do it, मैं करूंगी, मैं सबसे पहले फिनिश करूंगी या मैं सबसे पहले खाऊंगी। तो आपने क्या बोला, I'll do it। आपको कोई भी काम अगर मम्मा करने के लिए बोले तो आप यही बोलेंगे कि मैं करूंगा, I'll do it, I will do it। अगेन बोलिए मुंह से, I will do it। अपनी किताब के पेज मत फाड़ो, अपनी किताब के पेज मत फाड़ो, फाड़ने को हम इंग्लिश में बोलते हैं टियर, फाड़ने को इंग्लिश में बोलेंगे टियर। सो क्या बोलेंगे, डू नॉट टियर ऑफ द पेजेस ऑफ योर बुक, डू नॉट टियर ऑफ द पेजेस ऑफ योर बुक। ठीक है, टियर ऑफ फाड़ना, ठीक है, और फाड़कर हमने उसे किताब से अलग कर दिया है, राइट। सो ऑफ, किसी भी चीज को हम किसी चीज से दूर ले जाते हैं, दैट इज टेकिंग ऑफ। हम बोलते हैं ना टेक ऑफ योर क्लोथ्स, मतलब अपने कपड़े उतार दो। पुट ऑन योर क्लोथ्स, अपने कपड़े पहन लो। सो ऑफ मतलब अपने पास से किसी चीज का कांटेक्ट खत्म करना। तो आपने बोला टियर ऑफ, मतलब आपने पेज फाड़ दिया और उसे किताब से अलग कर दिया। यहां हम यही बोल रहे हैं, डू नॉट टियर ऑफ द पेजेस ऑफ योर बुक, अपनी किताब के पन्ने मत फाड़ो।
भूमिका बोलती है आई नीड अ पेपर मॉम। ममा मुझे एक पेपर चाहिए। नीड चाहिए। नीड आप कब बोलेंगे? जब आपको बोलना है कोई चीज आपको चाहिए। सो व्हाट विल यू से? आई नीड अ पेपर मॉम, राइट? किताब का पेज उड़ रहा है। किताब का पेज उड़ रहा है। भूमिका व्हाट टू डू, क्या करूं? मॉम किताब के पेज पर कुछ भार रख दो। पुट सम वेट ऑन इट, कि थोड़ा सा भार जो है वो किताब के पेज पर रख दो। क्या करूं के लिए आप क्या बोलेंगे? व्हाट टू डू। क्या करूं? व्हाट टू डू। तो मम्मा ने बोला थोड़ा सा वेट रख दो उसके ऊपर। पुट सम वेट ऑन इट। पुट सम वेट ऑन इट, रख दो। पुट मतलब रखना, सम थोड़ा सा, वेट वजन, ऑन इट उसके ऊपर। सो पुट सम वेट ऑन इट। ओके मॉम इसे फुलाओ। ब्लो इट। फुलाने को क्या बोलेंगे? अगर हमें बोलना ना बलून्स फुलाओ तो हम बोलेंगे ब्लो द बलून्स। ब्लो द बलून्स। फुलाना, किसी भी चीज में हवा डाल के फुलाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं ब्लो। भूमिका ओके मॉम, ठीक है मम्मा। मॉम ज्यादा मत फुलाओ। डू नॉट ब्लो इट टू मच। टू मच ज्यादा। डू नॉट ईट टू मच, ज्यादा मत खाओ। डू नॉट लाई टू मच, ज्यादा झूठ मत बोलो। डू नॉट ड्रिंक टू मच, ज्यादा मत पियो। डू नॉट लाफ टू मच, इतना ज्यादा मत हंसो। डू नॉट क्राई टू मच, इतना ज्यादा मत रो। टू मच बहुत ज्यादा। ओके नहीं तो फट जाएगा, अदरवाइज नहीं तो। नेक्स्ट वर्ड नहीं तो। नहीं तो के लिए अदरवाइज। आज वोकैबुलरी में 7 वर्ड्स दिए हैं, बचे हुए वर्ड्स मैं यहां पर लिख रही हूं, इसीलिए मैंने आपको वहां पर 7 वर्ड्स दिए ताकि आप 5-6 वर्ड्स यहां से भी लिखें। ठीक है भूमिका डोंट वरी मॉम, मम्मा चिंता मत करो। डू नॉट वरी, वरी चिंता, तो मॉम फिकर मत करो। डू नॉट वरी मॉम। नखरे तो देखो इसके, बहुत सुना होगा, मैंने तो बहुत ज्यादा सुना। कहेंगे नखरे तो देखो इसके। लुक एट हर tantrums। नखरे, tantrums, न्यू वर्ड। लर्न इट, राइट इट, रीड इट। क्या करना है? tantrums, 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 नखरे। ओके tantrums, नखरे। नखरे तो देखो इसके। लुक एट हर tantrums। उसे परेशान करना बंद करो। स्टॉप annoying him। annoying परेशान। annoy वर्ड के लिए होता है, annoy परेशान। उसे परेशान मत करो। do not annoy him या stop annoying him। okay he is annoying me, I'm not। कह रहे वो मुझे परेशान कर रहा है, मैं नहीं कर रही। he is annoying me, वो मुझे परेशान कर रहा है। I am not, मैं नहीं। ओके बच्चे चलिए अब है वोकैबुलरी की बारी। कुछ शब्द मैं आपको बताऊंगी आज। सी सबसे पहला वर्ड है हमारा, जो 10 वर्ड्स आज हम करते हैं उनमें फर्स्ट वर्ड है प्रॉबेबली। प्रॉबेबली शायद। प्रॉबेबली शायद। ही इज प्रॉबेबली स्टिल अस्लीप। शायद वो अभी भी सो रहा है। स्टिल मतलब अभी भी, अस्लीप सो रहा है, शायद वह अभी भी सो रहा है। पेशेंट मरीज। पेशेंट मरीज, ठीक है। द पेशेंट इज इन सो मच पेन नाउ। कि जो मरीज है वो अभी बहुत ज्यादा दर्द में है, ठीक है। टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तकनीक। टेक्नोलॉजी तकनीक। राइट अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। एडवांटेजेस फायदे, न्यू वर्ड। एडवांटेजेस फायदे, लाभ। ओके आ गई बात समझ में। प्रॉबेबली शायद, पेशेंट मरीज, टेक्नोलॉजी तकनीक। नेक्स्ट एविडेंस गवाह, सबूत। The evidence clearly shows that he is guilty. Evidence साफ साफ ये दर्शाते हैं, सबूत और गवाह साफ साफ ये दर्शाते हैं कि वह guilty है, कसूरवार है। Guilty एक और वर्ड।
कसूरवार, जिसने कसूर किया हो, जिसने क्राइम किया हो, जो इनोसेंट नहीं है। देखिए, गिल्टी जिसने कसूर किया है, इनोसेंट जिसने कसूर नहीं किया। ओके, तो हम बोले ना ही इज इनोसेंट, मतलब भोला नहीं बोलेंगे, यहां पर हम बोलेंगे कि वो निर्दोष है। गिल्टी ये दोषी है। सी, दो वर्ड्स हमें मिल गए, गिल्टी दोषी, इनोसेंट के दो मीनिंग होते हैं। एक इनोसेंट होता है भोला और एक इनोसेंट होता है निर्दोष। ओके बच्चे, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी अवसर, अपॉर्चुनिटी अवसर। इट वॉज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, एक परफेक्ट अवसर था। कंडीशन, परिस्थिति। डू यू नो द कंडीशन आई एम इन, तुम्हें पता है कि किन परिस्थितियों में मैं हूं। कंडीशन, परिस्थिति। ओके, नेक्स्ट, वट एवर, वट एवर जो भी, वट एवर जो भी। चूज वट एवर फ्लेवर यू लाइक द बेस्ट, चूज कर लो जो भी फ्लेवर तुम्हें पसंद है वो, जैसे आइसक्रीम वगैरह खरीदने जाते हैं ना हम, तब। ठीक है, सो हमें कितने सारे वर्ड्स आज मिले, प्रोबेबली शायद, पेशेंट मरीज, टेक्नोलॉजी तकनीक, एविडेंस सबूत, एडवांटेज फायदा, गिल्टी दोषी, इनोसेंट निर्दोष। एक और वर्ड हमें मिला था जिसे हम कह रहे थे नखरे, टैंट्रम्स। लिख रहे हो ना आप साथ साथ, टैंट्रम्स। ओके, चलिए, सो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। क्विज की बारी है। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कोई है क्या? इज समवन देयर? समवन इज देयर, देयर इज समवन या नन। सोचना, यहां पर क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, ध्यान से सोच के आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल में एक राजा रहता था। There lived a king in jungle. There lived a king in jungle. There lived a king none. आप देखना ध्यान से, there की स्पेलिंग अलग अलग है, सो जो भी सही लगे वो लगाना ऑप्शंस में। ओके, वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, कोई है क्या? इज समवन देयर, क्यों लिखेंगे? क्या पूछा है, तो क्या की अंग्रेजी पहले आ गई, इज समवन देयर, समवन कोई, ठीक है, और देयर लगाया हमने कंप्लीट करने के लिए। समवन इज देयर यहां नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाया। देयर इज समवन, देयर की स्पेलिंग गलत है और ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल में एक राजा रहता था। देयर लिव्ड द किंग इन जंगल, ये सही है क्योंकि यहां पर स्पेलिंग देयर की गलत है, यहां पर जंगल लिखा ही नहीं है, ये भी गलत है। ओके, सो बेटा आज की क्लास में मैंने आपको यूज बताया देयर, देयर और दे आर का। हमने एक कॉन्वर्सेशन देखी ममा के साथ और हमने वोकैबुलरी भी देखी, कई सारे शब्द। अब हमारी अगली क्लास जो है उससे पहले आप ये होमवर्क जरूर करके लाएंगे, ठीक है। 2 पेजेस दिख रहे हैं आपको, 3, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 15 ट्रांसलेशन दिए मैंने आपको करने के लिए। कोशिश कीजिएगा आपको दे का यूज अपने आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए, सॉल्यूशंस भी दिए हुए उन्हें देखिए और फिर कोशिश कीजिए वापस से समझने की। ओके, चलिए हमारी नेक्स्ट क्लास इसी के ऊपर होगी, कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।